भगवान की जय। गोविंद शब्दस्य अतीव सामर्थ्यम अस्ति यतो हि गोरक्षणानन्तरम वाह। देवराजेन इंद्रेण अभ्यसिंचत दासारहम गोविंद इति चाभ्यधात। जब तक गो सेवा गाह लभते प्रापयति च लोकान असौ गोविंद। गोविंद शब्द का अर्थ ही यही है कि समस्त गायों की रक्षा का भार, क्योंकि आदेश दिया गया था कि मदम हरत गोपानाम, तो कैसे हरें? बोले पशून नयत संशयम। हिम्मत नहीं पड़ी ये कह देते गाह नयत संशयम, ये कहना पड़ा कि पशून नयत संशयम। तो गोविंद शब्द यहाँ सार्थक हो रहा है। मंच पर विराजमान मलुक पीठाधीश्वर महाराज श्री विराजमान है और परम वंदनीय दंडी स्वामी श्री राम देवानंद जी महाराज, श्री त्र्यंबकेश्वर चैतन्य जी महाराज और गुरु निर्विशेष जो है वशिष्ठ जैसे ऋषिकल्प हमारे आदरणीय मिश्र जी अध्यक्ष कर रहे हैं। भागवत के परम विद्वान श्री मनोज मोहन शास्त्री जी महाराज, समस्त गुरुओं के गुरु तो यहाँ झाजी विराजमान है। इनको देख करके ऐसा लगता है कि क्या विद्या इतनी भी विनम्र होती है। माने विनम्रता का जो स्वरूप है कहीं देखना हो, निदर्शन कहीं समाप्त कभी नहीं होते। श्री बटोही झा जी का वैदुष्य क्या है ये तो आप जानते हैं। विद्वान एव जानाति विद्वज्जन परिश्रमम, नहीं बंध्या विजानाति गुरुवीम प्रसव वेदनाम। तो जो है बंध्या नहीं जानती है प्रसव वेदना को। झा जी का दर्शन आपके पास होता है, बड़ी धन्यता होती है। पूज्य पिताजी महाराज बैठे हैं। महाराज श्री ने अब यहाँ इतना बढ़िया विषय है, किसको पकड़ें। जब ब्रह्मा जी से पूछा गया कि आप बहुत कुछ बनाए लेकिन भगवान को नहीं बना पाए, क्यों एक कहें ये सहज सुहाए, आप प्रगट भय विधि न बनाए। तो ब्रह्मा जी ने छाती ठोंक के कहा, क्या समझते हो हमको? जिन्हि बिरचि बड़ भयो विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। मैंने राम जी को तो नहीं बना पाया, लेकिन राम के बाप को मैं नहीं बनाया। राम को मैंने नहीं बनाया, लेकिन मैंने राम के पिता को बनाया है। तो जिनकी रचना करके विधाता बड़े हो गए, महिमा अवधि, क्लाइमेक्स ऑफ डिग्निटी नेस, इससे ज्यादा नहीं होता राम के माता पिता। और जो अभी पूज्य पिताजी की बात कर रहे थे, महाराज श्री ने विद्यार्थी अवस्था में एक पिताजी की आख्यायिका सुनाई थी कि 80 वर्ष की अवस्था में इन्होंने पूछा या खुद बताया कि दादाजी कैसे हैं? बोले अब आंखें कुछ कमजोर हो गई हैं क्योंकि चांदनी में अब नहीं पढ़ पाते हैं। क्या? अब नहीं पढ़ पाते हैं। इससे आप सोचिए कि उस समय भी नेत्र ज्योति कितनी प्रबल रही होगी कि चांदनी में तो आज 16 वर्ष का लड़का नहीं पढ़ पा रहा, और 80 वर्ष की अवस्था में चांदनी में नहीं पढ़ पाते हैं, आंखें कुछ कमजोर। वो परंपरा है महाराष्ट्र की, और उस परंपरा में ऐसे ही कमल खिलते हैं जिनका सौरभ चतुर्दिक होता है। ये मैं प्रशंसा की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, हृदय गदगद हो जाता है। और भरत जी महाराज की चर्चा क्या करें, रामचरितमानस की ये जो ग्रंथ आपके सामने रखा है, एक राजेश रामायणी हुए, आप जानते ही होंगे। तो उन्होंने एक पंक्ति लिखी, उसकी 2 पंक्तियां हैं कि कविकुल कमल दिवाकर सी गुसाई जू की, कल देन हारी कल कविता कमाल की, ठोंक ठोंक ताल कूदे केते अभिमानी, किंतु काहू ने न पाई था तुलसी के ताल की। ठोंक ठोंक ताल, जब लड़ता है ना पहलवान, ताल ठोकता है, तो ठोंक ठोंक ताल कूदे केते अभिमानी, किंतु काहू ने न पाई था तुलसी के ताल की। श्री खंडानंद जी आश्रम के यहाँ महाराज श्री विराजमान हैं।
और वो भी इस वृंदावन की विभूति थे। ऐसे महापुरुष तो 100-200 वर्ष में प्रकट होते हैं। आज महापुरुषों की यहाँ चर्चा हो रही है। परम वंदनीय स्वामी कृपाती जी महाराज क्या रोज प्रकट होते हैं। तो ऐसे महापुरुष क्या रामेश्वर दास रामायणी जी रोज प्रकट होते हैं। ये लोग तो आकर ग्रंथ बनाने के लिए प्रकट होते हैं। तो एक रामायणी जी आए पीलीभीत के, मैं एक आख्यायिका सुना रहा हूं। तो वहां महान जी की कृपा से मैंने बहुत दिन प्रवचन किया, 40-40 दिन तक। महाराज श्री का सारा साहित्य कार्टून भर के उन्होंने हमारे कुटिया में पहुंचवाया। तो पीलीभीत के रामायणी थे, मैंने भी वहाँ थोड़ा प्रवचन किया था महाराज जी। तो चूंकि श्याम बगीचा में रहता था जो उड़िया बाबा से लगा हुआ है, तो मैं वहाँ से निकला तो वो भी साथ ही चले आए। गर्मी की ऋतु थी, बैठे तो हमने कहा महाराज जी सत्तुआ खाएंगे क्या, क्योंकि गर्मी में सत्तू अच्छा होता है। तो बोले हाँ खा लेंगे। तो सत्तुआ खाते खाते बोले ये भगवान की बड़ी कृपा है, मानस में तो कहीं कोई संदेह नहीं। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। तो मैंने कहा ऐसा मत कहिए, मानस में संदेह नहीं है। मानस तो भगवान शिव जानते हैं या हनुमान जी महाराज जानते हैं या उनकी कृपा जिस पर कोई हो जाए। काशी के एक संत कहते थे कि बालकांड का प्रारंभ, अयोध्या का मध्य, उत्तर का अंत जाने कोई संत। सब कैसे जान जाए? सब नहीं जानते रामायण को। बोले नहीं नहीं आप कहां जहां से पूछ लो। तो मैंने कहा हम थोड़े उद्दंड विद्यार्थी हैं, ज्यादा विनम्र हम नहीं हैं, और हमसे ज्यादा सील की कामना आप मत करना। बोले नहीं आप पूछ लीजिए। हमने शुरू में ही लिखा है कि तिनमह प्रथम रेख जग मोरी, धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। आप इन 3 शब्दों का अर्थ बता दीजिए, अभी हम दंडवत करेंगे आप। हमने कहा यह अर्थ बता ही वही सकता है जिसने अमरकोश पढ़ा हो, जिसने शैक्षिक प्रकरण सिद्धांत कौमुदी का पढ़ा हो। बताइए धंधक क्या होता है, बताइए धोरी क्या होता है, बताइए धींग क्या होता है। अब उठे गिर पड़े, क्योंकि बेरर मस्ट नो वेयर सू पिंचेस, 2 बात सताम गतम साप्तपदी न मुच्यते। कोई 5 शब्द आपस में बोल ले, उतने से औकात मालूम पड़ जाती है कि तुम गहरे पानी में हो कि उथले में खड़े हो। बोले ये नहीं आ रही। हमने कहा जो चौपाई हम आपसे पूछेंगे उस किसी का अर्थ आपको नहीं आएगा, समझे, क्योंकि हम जान गए आप क्या हैं। बोले हाँ धींग धर्म ध्वज क्या होता है? धर्म ध्वज में धर्म की ध्वजा। हम कहे हाँ धर्म की ध्वजा ही तो होती है, यही अर्थ तो सुनाते होगे तुम हैं। हम कहे पढ़े, हमने कहा ना जिसने अमरकोश पढ़ा होगा, धर्म ध्वजस्तु पाखंडी, समझे। और धींग माने धिक्कार है हमको, हम दूसरों की निंदा करते हैं। अहम स्वयमेव धर्म ध्वज, मैं पाखंडी हूं। और धंधक धोरी, यहाँ गुरु निर्विश बैठे हैं, राज्ञाम समूह राजकम और धंधा नाम समूह धंधकम। दुनिया का ऐसा कोई धंधा नहीं है जिसका भार हमारे कंधे पर धुरम बहातीत धुरिया, धुरो यद ढकऊ। तो धुर शब्द से यत और ढक प्रत्यय होते गए। तो जब धोरी बनाओगे तो धुर्य बनेगा। धुर्य का आप भ्रंश कर दिया, धोरी मैंने सारे प्रपंचों का बैल धोने वाला, समस्त धंधों का मैं बैल हूं, मैं दूसरे की निंदा कर रहा हूं। गोस्वामी जी ये कह रहे हैं। बताइए कितने रामायणी सर तक पहुंचते हैं। इसलिए ये मत कहिए कि हमको रामायण आती है, ये कहिए हम राम जी की कथा करते हैं। जो कृपा होती है भगवान की वो हम कह देते हैं। लेकिन हम आई एम मास्टर ऑफ रामायण, इट शुड नॉट मेंशन, ये नहीं कहा जा सकता। हम मास्टर नहीं हो सकते। सीय मातु कह विधि बुद्धि बाकी, जो पय फेन फोर पबिटाकी। देखिए क्या उत्प्रेक्षा है, क्या अलंकार है। सीत जब राम जी का वनगमन उतना ही उनके लिए दुखदाई है जैसे कोई दूध के फेने को वज्र की छेनी से काटे। अरे दूध का फेना तो फूंक दो उड़ जाए, राम जैसे कोमल दूध के फेने जैसे को वनगमन का दंड उसी तरह से है जैसे दुग्ध के फेन को कोई वज्र की टांकी से काट रहा है। और जब
चित्रकूट में 3 बार सभा लगी और अंत में वशिष्ठ जी ने कहा कि मोरे जान भरत रुचि राखी। समझे, जो सोई सुंदर सोई शुभ शिव साखी, शिव जी का और नाम ले लिया। तो राम जी खड़े हो गए, प्रणाम किया। तो ठीक गुरु जी, जो भरत जी कहें वो मान लेते हैं। अगर हमसे कोई कहेगा क्यों माना, तो हम कह देंगे गुरु जी ने कहा था। गुरु जी की तो पसीना निकल गया कि मैंने कह दिया, कहीं गड़बड़ हो गया तो गुरु जी संभल गए। बोले भरत विनय सादर सुनिए, पहले भरत की बात सुनो और करिए विचारु बहोरी। तो राम जी ने कहा किन बिंदुओं पर विचार होगा? बोले करब साधु मत लोक मत नृप नय निगम निचोरे। इतनी कठिन शर्तें लगा दी कि कभी भी भरत की बात मानी ही नहीं जाए। साधु मत और लोक मत क्या होता है? लोक मत ये है कि लंका में जब पूंछ बढ़ी तो जो लड़के के मुंडन के लिए तेल रखी थी राक्षसियां, वो भी लपेटने के लिए दे दी। रहा न नगर बसन घृत, और सारे लंकावासी बाजे ही ढोल दे ही सब तारी, नगर फेर पूंछ प्रजारी, और लात और मारते थे। ये है लोकमत, जला दो मार दो। ये हम तो पहले कहते थे कि कोई साधु है, हम जो कहा यह कभी नहीं होई। वानर रूप धरे सुर कोई, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जब पूंछ लपेटी जा रही हो तब कोई कहा हो कि ये साधु है, ये देवता है, इसको छोड़ दो। लेकिन जब घर घर जलने लगा तो सारा स्टेटमेंट बदल गया, जगह जगह सभाएं होने लगी। हम तो पहले कहते थे कि ये कोई साधु है और तुम सब नहीं हमारी बात माने, अब जलो। यह है लोकमत। लोकमत के आधार पर किसी की बात को नहीं माना जा सकता। और फिर राजमत नृपनय निगम निचोरे, तो नृपनय का कोई नियम ही नहीं होता है। राजनीति को निगम माने वेद शास्त्र के आधार पर कहां तक कोई निर्वाह कर पाएगा? क्योंकि वहां चाणक्य जैसे लोग कहते राजपुत्रमपि राजद्रोहिणम एकांते निहन्यात। ये है राजमत। क्या ऐसा कभी निगम कर सकता है? क्या ऐसा कभी शास्त्र कह सकता है? इसलिए राम जी ने कसम खाई कि देखो आप जो कहेंगे वो करेंगे, भरत जी जो कहेंगे राउर शपथ राउर। अब देखिए, कहा जनक जी से कहा और वशिष्ठ जी से कहा कि तुम दोनों महापुरुष उधर कोने में बैठ करके थोड़ी देर मंत्रणा कर लो और निर्णय लेकर के यहां आ जाओ। जो आप कह दोगे वही हम मान लेंगे। राउरी राउ रजाय सुहोई, राउरी वशिष्ठ जी और राउ जनक जी। राउरी शपथ सही सिर सोई, तो राम शपथ सुनी जनक मुनि सकुचे सभा समेत, और सकल विलोकत भरत मुख बनई न उतरु देत। जैसे कोई बड़ा व्यक्ति प्रश्न कर दे और वहां उसका गुरु या अध्यापक या जो है अभिभावक बैठा हो तो उसकी ओर देखते हैं क्या कह दें। तो सारी सभा वशिष्ठ जी और जनक जी के सहित भरत जी की ओर देख रहे थे कि मुझे नहीं पता इस समय क्या कहना चाहिए, आप ही बताओ क्या कहना चाहिए। वो चीज है भरत जी। लंका में लक्ष्मण जी को शक्ति लगी और हनुमान जी दौड़ पड़े। तो पहले वैद्य लाए, फिर द्रोणागिरी पर्वत सवन लगतान, तो परा मुरक्ष महिलागत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। दौड़ करके गए, ये तो हमारे पक्ष का है। तो जरा विचार करें, जैसे वैद्य नहीं था बढ़िया सुग्रीव की सेना में तो लंका जाना पड़ा, लेकिन अवध राज सुरराज सिंहाही दशरथ धनु लखी धन दुलजाही, तो वहां वैद्य रहे होंगे कि नहीं? तो राम राम कह के जब मूर्छित होके गिर पड़े श्री हनुमान जी, तो भरत जी को इमरजेंसी अलार्म बजाना चाहिए था। दूत आता, दौड़ करके राज वैद्य बुलाए जाते, उनको कोई औषधि दी जाती, लेकिन भरत जी हाथ जोड़ करके सामने बैठ गए। जो मोरे मन बच अरुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया, तो कपि हो विगत श्रम सूला,
जो मोह पर रघुपति अनुकूला, और सुनत बचन उठ बैस कपीसा, कही जय जयति कौशलाधीसा। श्री हनुमान जी ने भरत जी को गुरु माना, चरणों पे गिर गए। हाय, हमको इतना भरोसा नहीं था, मैं भी लक्ष्मण जी के सामने हाथ जोड़ के बैठ गया होता और कह देता, हे लक्ष्मण जी, अगर मनक्रम वचन मैं भगवान का भक्त हूं तो आप खट से उठ के बैठ जाओ, तो वह भी बैठ गए होते। लेकिन हमको भगवान के ऊपर उतना भरोसा नहीं था। आज से आप हमारे गुरु हुए। तो मानस है महाराज जी, उसका कोई अंत नहीं है। और भरत जी की रहनी, भरत जी ही एक ऐसे महापुरुष हैं कि जिनमें भक्ति भी है, ज्ञान भी है और कर्मकांड भी है। कर्म के उपासक इतने कि आधी रात को जग रहे हैं और धनुष चला रहे हैं। और साधु कैसे? भरत बचन सुनि माझ त्रिभेणी, भई मुद बानी सुमंगल देनी, सुनहु भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग चारों ओर से। जैसे शक्कर के हाथी बनते हैं कि नहीं, हाथी घोड़े दीपावली में तो उसकी पूंछ भी शक्कर की और उसकी सूंड भी शक्कर की, चाहे जिधर से खाओ। ऐसे भरत जी चारों ओर से साधु हैं। सुनहु भरत तुम सब विधि साधु, और राम चरण अनुराग अगाधु। तो साधु ऐसे हैं, ज्ञानी ऐसे हैं जिनकी तरफ भरत जी की तरफ वशिष्ठ और जनक देखते हैं। और भक्त ऐसे हैं कि हनुमान जी के सामने बैठ के कहते हैं कि जरा भी भगवान की मेरे ऊपर कृपा हो, आप उठ करके बैठ जाओ। तो ये ऐसे महापुरुष से अभी हमारे नामा राशि, हमको नामा राशि बहुत कम मिले, पूरे भारतवर्ष में 2 ही मिले। पहले मुझे बड़ा गौरव था कि हमारा अकेले का ही नाम है, लेकिन जब इनकी चिट्ठी हमारे पास आने लगी तब हम जान गए कि कोई दूसरा भी है। तो महाराज जी ने कहा कि भरत चरित्र प्रकाशित हो रहा है, इससे बड़ी आह्लाद की सूचना और कोई नहीं हो सकती इस सभा में। क्योंकि जिनकी हम आज मना रहे हैं आराधन उत्सव, जिनका मना रहे हैं, उनके द्वारा किया गया जो लेखन या प्रवचन, और उनका भरत चरित्र जब आ जाएगा, एक पुस्तक हमको मिल ही जाएगी, ऐसी बात नहीं, जब आ जाएगी, समझे। और इसमें कोई संदेह नहीं महाराज श्री कि आपने जो उनका यह स्मरण किया है, आपके गुरुदेव जी का, भक्तमाली जी का दर्शन तो मैंने किया है, उनके पास बैठे भी हैं और उनके मधुर शब्द भी सुने। क्योंकि मैं यहाँ 90 में आ गया था, वो उनका कब वो लोकवास हुआ मुझे स्मरण नहीं, 2006 में। हाँ, तो तब तक थे ही। और रामायणी जी का अगर दर्शन किया भी होगा तो प्रतिभिज्ञा नहीं हो रही है, इसलिए हो सकता है। तो मैं बहुत गदगद हूँ ऐसे महापुरुषों की सभा में, क्योंकि भरत जी की रहनी जैसी हो जाए। जब वशिष्ठ जी वो विभीषण ने कहा कि थोड़े दिन रह लो, तो राम जी का वाक्य जो भागवत जी में है, गोमूत्र यावकम श्रुत्वा भ्रातरम बलकलाम वरम। गोमूत्र यावकम, इसका अर्थ किसी टीकाकार को नहीं आता है कि गोमूत्र यावकम का अर्थ करें तो कैसे करें। तो यवा नाम विकारा यावकम, और गोमूत्रेण संस्कृतम यावकम इत गोमूत्र यावकम। एक मुट्ठी जौ गोमूत्र में उबालकर 14 वर्ष तक खाया हो और इसके अतिरिक्त कुछ भी न खाया हो, ऐसा एक भी महापुरुष भरत जी के द्वारा अतिरिक्त कोई दिखाई नहीं पड़ता है। और ये भागवत जी उस पर प्रमाण है। ये हमारे भाई भरत जी 14 वर्ष से क्या खा रहे हैं? गोमूत्र यावक हैं। वो कैसे हैं? हाँ, गोमूत्र यावक से जीवित हो रहे हैं। तो भरत चरित्र का प्राकट्य हुआ। और महाराज जी यहाँ कह रहे हैं राम कथा, और 3 महीने कहेंगे यदि अवसर मिला करेगा। समय क्या रहता है महाराज जी कथा का? लगभग 4 बजे से। हाँ, तो कदाचित तावत सत समय अनेनापि तावत दासेन श्रोतुम यदि सौभाग्यम लभ्यते तरी अहो भाग्यम अतीव आकृष्टा वयम संतुष्टा वयम सर्वान